अमेरिका ने ईरान को जल्दी डील करने की धमकी दे दी। बंदूक थामे एक का जो है अपनी पिक्चर भी सोशल मीडिया पर उन्होंने दिखा दी। अजीब बात है कि ट्रम्प कह रहा है कि जल्दी कोई नहीं है, लेकिन बार बार मेरे ख्याल में आईने में अपने आप को टाई पहन के देखता है। आज अगर पाकिस्तान में कॉल आ गई तो मैं किस तरीके का लगूंगा, कैसा लगूंगा। जो पावर, जो माइट, जो असले और जो जहाज और जो कश्तियां वो कह रहे थे कि जी हम लेके आएंगे और ईरान के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई भी चीज नहीं कर पाया। रात रात भर डोनाल्ड ट्रम्प जाग जाग के ट्वीटे कर रहा है। कभी कह रहा है कि लीडरशिप बड़ी अच्छी है, कभी कह रहा है कि लीडरशिप डिवाइडेड है, कभी कह रहा है कि बड़े अच्छे लोग बैठे हैं इनके लीडरान ने, कभी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मेरे ख्याल में ईरान के पास कोई जल्दी नहीं है किसी भी डील को करने की। ट्रम्प को ऑन दी अदर हैंड बड़ी जल्दी है, क्योंकि उसको चाइना भी जाना है, उसको मिड टर्म इलेक्शंस भी देखने, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, पूरे मुल्क को सजा दूंगा, पावर प्लांट पे मारूंगा, ब्रिजेस पे मारूंगा। क्या वो नाइस गाय थे? ग्रीनलैंड को ले लेंगे, कभी वेनेजुएला के अंदर घर जाके किसी के प्रेसिडेंट को उठा के ले आएंगे। क्या वो नाइस गाय हैं? ईरान को जो नुकसान है वो है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना ज्यादा नुकसान ट्रम्प बताने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए नई चीज ये है कि उसके जितने भी दोस्त ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो हैं, उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सबने मुंह पे मना कर दिया। कौमें क्या कॉम्प्रोमाइज कर लें? जब भी एक बदमाश उनके सामने आके खड़ा हो और कहे कि मेरी बात मानो, 50-60 साल पुराना तैयारा जाता है, वो आयरन डोम, पेट्रियट सारी बैटरियों को देखता है, वहां पे जहाजों को देखता है, मार के अपना टारगेट मार के 60 साल बुड्ढा जो पायलट था वहां पे, वो मार के वापस आ जाता है। जेराल्ड डारफोर्ड भी ले आया और इब्राहिम लिंकन भी ले आया। क्या किया उन्होंने? एक जो है वो 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था और दूसरे के अंदर आते ही आग लग गई अल्लाह की तरफ से शायद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। अमेरिका ने ईरान को जल्दी डील करने की धमकी दे दी। मैं मजीद अच्छा आदमी नहीं बन सकता, सदर ट्रम्प का ये कहना है। बंदूक थामे एक का जो है अपनी पिक्चर भी सोशल मीडिया पर उन्होंने दिखा दी। इस वक्त क्या हालात हैं? दूसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू होना था लेकिन नहीं हो सका। मेरे साथ ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं इस वक्त क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अरम, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। सर सबसे पहले जॉन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर सदर ट्रम्प के बौखलाहट का शिकार और इस तरह के बयानात, क्या वो धमकी दे रहे हैं कि जल्दी से डील कर लें? क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो जल्दबाजी में कोई डील करेगा? अजीब बात है कि वो कह रहे हैं जल्दी से ईरान डील कर ले, लेकिन सीज फायर पहले उन्होंने खुद कहा कि मैं सीज फायर में एक्सटेंशन नहीं दूंगा, तोसी नहीं दूंगा, लेकिन फिर कहना शुरू हो गए नहीं जी मैं सीज फायर एक्सटेंड कर रहा हूं। अजीब बात है कि ट्रम्प कह रहा है कि जल्दी कोई नहीं है, लेकिन बार बार मेरे ख्याल में आईने में अपने आप को टाई पहन के देखता है कि आज अगर पाकिस्तान में कॉल आ गई तो मैं किस तरीके का लगूंगा, कैसा लगूंगा। और अजीब सी बात है कि अभी भी जो पावर, जो माइट, जो असले और जो जहाज और जो कश्तियां वो कह रहे थे कि जी हम लेके आएंगे और ईरान के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई भी चीज नहीं कर पाया। तो ये कैसी जो जो सब्र है, वो कैसा सब्र है कि रात रात भर डोनाल्ड ट्रम्प जाग जाग के ट्वीटे कर रहा है। कभी कह रहा है कि लीडरशिप बड़ी अच्छी है, कभी कह रहा है कि लीडरशिप डिवाइडेड है, कभी कह रहा है कि बड़े अच्छे लोग बैठे हैं इनके लीडरान ने, बड़े जबरदस्त लोग हैं, कभी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो बात सारी ये है कि देखें, ईरान तो बिल्कुल भी इसके अंदर ईरान को जल्दबाजी नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज जो हैं जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान बड़ा जलील कर दिया है इस वक्त ईरान ने अमेरिका को, और बड़ा अच्छी तरीके से ईरान इस वक्त स्किलफुली खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में ईरान के पास कोई जल्दी नहीं है किसी भी डील को करने की। ट्रम्प को ऑन दी अदर हैंड बड़ी जल्दी है, क्योंकि उसको चाइना भी जाना है, उसको मिड टर्म इलेक्शंस भी देखने, उसको अपनी आवाम का प्रेशर, जो आवाम बिल्कुल ही खस्ता हालत में गैस की प्राइसेस और सारी चीजों की वजह से जो परेशानी में है इस वक्त, और इसराइल के इश्यूज की वजह से, इसराइल फर्स्ट पॉलिसी की वजह से इसको नजर आ गया है कि इस जंग में अमेरिका का कोई मकसद नहीं था जाने का, उस आवाम का प्रेशर भी फेस करना है। तो जल्दबाजी तो ईरान को नहीं है। ईरान तो अभी भी माल अपना बेच रहा है तुर्की के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू और कैस्पियन सी के थ्रू। ये जल्दबाजी मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को है, और नुकसान भले ईरान को थोड़ा सा हो रहा होगा, बिल्कुल नो डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन जो नुकसान अमेरिका को इस वक्त हो रहा है वो नुकसान बहुत ज्यादा है, और इसमें अमेरिका को फोल्ड करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है ना कि मैं कब तक नो मोर नाइस गाय, जो इसने कहा है, ये नाइस गाय कब था? पहले क्या ये कोई नाइस गाय थे? जो लीडरान कह रहे हैं कि मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, पूरी क्यादत खत्म कर दूंगा, पूरे मुल्क को सजा दूंगा, पावर प्लांट पे मारूंगा, ब्रिजेस पे मारूंगा, क्या वो नाइस गाय थे? जो जो लोग लीडरान कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, कभी वेनेजुएला के अंदर घर जाके किसी के प्रेसिडेंट को उठा के ले आएंगे, क्या वो नाइस गाय हैं? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप कोई अपने आप को मेसिया कॉम्प्लेक्स में, और लगाता रहता है, ये ट्वीट पे आपने देखा होगा कि वो कभी अपने आप को जीसस से कंपेयर कर रहा है, कभी जो है वो न्यूयॉर्क ये जो टावर है, ट्रंप टावर है, वो चांद पे बना रहा है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इलाज की तलाश करें, क्योंकि इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा ऐसा जो भी वो कह रहे हैं सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए। क्या समझते हैं? नाकाबंदी उन्होंने कहा है कि तवील अरसे तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। ईरान क्या वो नाकाबंदी को अब तोड़ेगा, हमला करेगा, या इसी तरह जो है
अमेरिका अपना बयान बदलेगा और नाकाबंदी खोल देगा अपनाए हुर्मुज़ पर? देखिए, नाकाबंदी में ईरान की जो अपनी कश्तियां हैं, जो स्टेट की कश्तियां, जो टैंकर हैं स्टेट के अपने, वो तो ईरान गुजरवा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं, जो दूसरी शिपिंग लाइंस हैं, कंपनीज की जो शिपिंग है, वो बिल्कुल जाहिर है वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे, और बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहा है कि नुकसान जरूर हो रहा है उस सेंस में ईरान को। और जो बॉर्डर्स के थ्रू ट्रेड कर रहा है ईरान, वो भी डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि शिपिंग कंटेनर्स बहरहाल एक बहुत ज्यादा लोड लेके आते हैं। तो नजर ये आ रहा है कि ईरान को जो नुकसान है वो है, लेकिन साथ ही साथ इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना ज्यादा नुकसान ट्रंप बताने की कोशिश कर रहा है। ईरान इसको सस्टेन अभी भी कर सकता है, मुश्किलात उसमें आएंगी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, लेकिन अभी भी सस्टेन कर सकता है, क्योंकि पहले भी ईरानी अवाम ने चीजों को बर्दाश्त किया है, पहले भी रिजीम चेंज की कोशिशें होती रही हैं, पहले भी महंगाई की वजह से प्रोटेस्ट भी हुए, आपने देखा बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं ईरान में। तो ये चीजें ईरान की अवाम ऑलरेडी देख चुकी है, कोई चीज नई नहीं है। अमेरिका के लिए क्या चीज नहीं है? अमेरिका के लिए नई चीज ये है कि उसके जितने भी दोस्त ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो हैं, उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे, सबने मुंह पे मना कर दिया। पहले ये मुल्क तोती बोलती थी अमेरिका की, पहले ये मुल्क अमेरिका के बोलने पे जो अमेरिका को चाहिए होता था वो हाजिर कर देते थे। मिडिल ईस्टर्न ममालिक के अंदर भी कॉन्फिडेंस अब कम होता जा रहा है, उनके अंदर बीच में उनके बीच में लड़ाई बढ़ रही है। यूएई जो है वो ओपेक छोड़ के चला गया, उनके पहले सूडान और यमन के अंदर मसले चल रहे थे सऊदी अरेबिया से। तो अभी हमें चीजें टूटती हुई नजर आ रही हैं ट्रंप के लिए और उसके एलाइज के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए सारा एक्सपीरियंस नया है। कभी भी नहीं सोचा था ट्रंप ने, कभी भी अमेरिका ने नहीं सोचा था, और यूरोप ने भी नहीं सोचा था, और शायद पूरी आलमी दुनिया ने नहीं सोचा था, सिवाय पाकिस्तानी अवाम के और ईरानी अवाम के, कि एक अवाम, एक मुल्क शिकस्त दे सकता है अमेरिका को उसके ग्राउंड्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये चीज नया एक्सपीरियंस है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उससे वक्त लगेगा कोप करने के लिए। लेकिन ईरान जो है वो नहीं, ईरान नहीं हटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब ब्लॉकेड हटेगा। बेशक जी, इस वक्त तो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होकर रह चुका है। मैं ट्रंप की मकबूलियत की बात करूं तो सिर्फ 34% जॉन भाई जो है लोग उससे मुतमिन है कि उसकी कारकर्दगी से, लेकिन बाकी जितना भी अमेरिका अब उसके खिलाफ होना शुरू हो गया है। क्या लगता है जो पिछले दिनों सदर ट्रंप पर हमला हुआ था, वो हमला कहीं करवाया तो नहीं गया? अब सदर ट्रंप कहीं सिंपथी लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे अपने मिड टर्म इलेक्शन को बचाने की सूरत में? आप ये देखें कि एक होटल के अंदर किस तरीके से एक बंदा आके इतनी सारी बंदूकें लेके भागता हुआ अंदर जा रहा है, मतलब इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ना सिर्फ वो सिक्योरिटी लैब्स था कि सिक्योरिटी सही नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों को भी देखें, जो लोगों के रिएक्शंस को देखें, नेचुरली जब कहीं हमला होता है तो लोग, जाहिर है आम आवाम, तो वहां पे जो प्रेस आया हुआ था, जो लोग आए हुए थे, वो बड़े घबराए हुए थे, वो टेबलों के अंदर भी छुपे, वो जो है वो इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन बाकी जो लोग थे, आप नोटिस करें, बड़ा सुकून से बैठे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो इनका डायरेक्टर है एफबीआई का, काश पटेल, वो बड़ा सुकून से बैठा हुआ था। पीट हेग्सेथ, और जो इसको पीट हेग्सेथ को छोड़ा और इसको पीछे लेके गए लोग, तो जैसे ही उसको पीछे लेके गए तो वो हंसना शुरू हो गया। और आप ये देखें कि फॉक्स न्यूज पे जब गुफ्तगू हो रही थी एक एंकर की एक गेस्ट के साथ, जो बता रही थी वहां की सूरत हाल, तो उन्होंने वहां की सूरत हाल बताते हुए कहा कि जो कैरोलिन लेविट है, उनका शौहर, जो स्पोक्स प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनके शौहर के साथ वो एंकर बैठी हुई थी जो डिस्कशन कर रही थी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब इवेंट हुआ तब कैरोलिन लेविट के शौहर ने कहा कि आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बात को बोलने के बाद काट दिया गया। एंकर जो फॉक्स न्यूज की बैठी हुई थी और वो एंकर जो बात कर रही थी वहां से, दोनों के बीच में राब्ता मुनक़ता हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी कम्युनिकेशन हमारा लैप आ गया है, लाइन कट गई है, बहुत सारे लोग राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, किसी तरीके से पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना था। पहले भी हमला हुआ, इस दफा भी हमला हुआ। इस दफा के हमले में हमें नजर आ रहा है कि क्लियरली एक फॉल्स फ्लैग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब तो यही जाता है कि ये हमला करवाया गया, लोगों से सिंपथी जो है वो लेना चाहिए सदर ट्रंप ने, किसी तरीके वो अपना मिड टर्म इलेक्शन बचा सकें। अब तो ये भी उनका कहना है कि ईरान जो है वो समझदारी का मुजाहरा करे और जल्दी से पहले डील करे, ताकि वो दुनिया को बता सके कि मैं जंग किस तरह से जीता हूँ। कैसे डील करे ईरान? गन पॉइंट के अंडर कैसे डील करे ईरान? अपनी क्या देखें, कौमें क्या कॉम्प्रोमाइज कर लें? जब भी एक बदमाश उनके सामने आके खड़ा हो और कहे कि मेरी बात मानो, तो क्या बात मान लेनी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने जो है वो एक बड़ा ताकतवर एक फरीक खड़ा हुआ है आपके सामने? तो मेरे ख्याल में ये तो मजबूती का मुजाहिरा दिखाया है ईरान ने। हमें नहीं सोचना चाहिए कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करके आ जाए। ना इनकी कौम इस तरीके की सोचती है कि
हम जो है वो अमेरिका कोई सुपर पावर है या सुपर पावर से लड़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप को बड़ा एक उसूली ग्राउंड से चीजों को देखते हैं। और अमेरिका की जो सुपर पावर है या उसकी जो माइट है उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो कौमें कामयाब होती हैं जो खुदा के ऊपर अपना ईमान लेके आती हैं और खुदा के ऊपर यकीन करती हैं। ये नहीं कि जी ये झुक जाएं और आके कुछ कर लें। हमें टाइम आ गया कि हमें ये सारी दुनियावी चीजों से, ये एटम बमों से और इन सब चीजों से हमें टाइम आ गया कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिखा दिया ईरान ने कि कोई एटम बम जरूरी नहीं होता अपना दिफा करने के लिए या आगे वाले को शिकस्त देने के लिए। जॉन भाई, क्या समझते हैं सीज़ फायर के दौरान ईरान ने अपने हथियारों में जो है वो बेपनाह इजाफा किया है, अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये हथियार इस्तेमाल भी होंगे अमेरिका पर? मेरे ख्याल में जाहिर है इस्तेमाल करने के लिए ही रखे हुए हैं, वरना अपने ऊपर तो नहीं चलाएंगे। और अमेरिका की बहुत सारी, देखें अभी जो मिसाइलें यूज हुई हैं वो मिसाइलें 10 साल 15 साल पुरानी मिसाइलें थी और ड्रोन्स थे। अभी जो अमेरिका के अंदर बेसिस के अंदर जो डैमेज हुआ है, एनबीसी की जो रिपोर्ट आई है आप देखें कि किस तरीके से इतना खतरनाक हमला वहां पे हुआ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। आप ये सोचें कि खस्ता हालत में एक ईरानी F5 तैयारा वो तैयारा है जो सोवियत टाइम में यूएसएसआर जब थी, 50-60 साल पुराना तैयारा जाता है। वो आयरन डोम, पेट्रियट सारी बैटरियों को देखता है, वहां पे जहाजों को देखता है और मार के अपना टारगेट मार के 60 साल बुड्ढा जो पायलट था वहां पे वो मार के वापस आ जाता है। तो देखें हमले के लिए दोबारा रीस्टॉक तो किया है, बाहर लॉन्चर्स भी उन्होंने रेनोवेट किए हैं, रिफेब्रिकेट किए हैं, रिफर्बिश किए हैं, सॉरी। और अपनी तैयारी ईरान मुकम्मल कर रहा है। लेकिन जो ताकत का काम है वो ये है कि आप किस तरीके से जो वसाइल हैं उसके अंदर किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। ये नहीं कि आपके पास बड़े बड़े जहाज हैं, वो तो $14 बिलियन का जेराल्ड फोर्ड भी ले आया और अब्राहम लिंकन भी ले आया। वो क्या किया उन्होंने, एक जो है वो 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था और दूसरे के अंदर आते ही आग लग गई अल्लाह की तरफ से, शायद उसके अंदर आग लग गई, उसको बाहर भेजा गया वापस दोबारा ग्रीस। तो देखिए यहाँ पे हथियार से ज्यादा मेरे ख्याल में इनका जज्बा और इनकी जो तैयारी और उन हथियारों का इस्तेमाल है। हथियार बिल्कुल मायने रखते हैं और इन हथियारों का जो इस्तेमाल है आई थिंक वो बड़ा जरूरी है कि उसको हम नोट करें। बड़ा इफेक्टिवली ईरान जो है वो उसने रिपेल किया है और आगे भी अगर कोई अटैक होता है मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिवली रिपेल करेगा। जॉन भाई, आखिरी बात और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। आपको मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं या जंग बंदी मुकम्मल तौर पर किसी कह लें मुआहदे पर होती नज़र आ रही है आपको? देखिए मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि ब्लॉकेड हटेगा, मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन मुझे कोई फाइनल डील नजर नहीं आ रही यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में। मेरे ख्याल में स्टेज बाय स्टेज, और दोनों डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात पता है क्योंकि वो हार चुका है, तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके ऊपर मुज़ाकरात करके वो चले जाएंगे। और बाद में न्यूक्लियर के ऊपर वो यही कहेगा ट्रंप कि भाई मैं सैंक्शन लगा रहा हूं, मैं और सैंक्शन लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान एक परमानेंट जो सीज फायर है उसके उसके अंदर रहेंगे, और जैसे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमें नजर आता है। और इस मामले का कोई आसान हल नहीं है। जितना जितना हम कोशिश कर सकें, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अपनी शिकस्त को कबूल करेगा। अगर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। बेशक जी, अमेरिका अपनी शिकस्त को कभी भी कबूल नहीं करेगा। इसी दौरान जो है पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अभी भी जारी हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छा मुआहदा हो सके और जंग बंदी हो सके। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अपने हौस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।